दोस्तों नमस्कार। नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोदा श्रीवास्तव। आज नेपाल के तराई में राजनीतिक माहौल काफ़ी गहमा-गहमी भरा रहा। अर्घाखांची से चल करके पाल्पा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से आते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री रवि लामी छाने रूपन्देही और कपिलवस्तु के चुनाव क्षेत्रों में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने भावनात्मक अंदाज में कहा कि आज मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कि नेपाल का ये तराई क्षेत्र इस चुनाव में इतिहास रचने के लिए तैयार है कि नहीं। जाहिर सी बात है, उनका ये संदेश अपने पक्ष में भारी मतदान की अपील का था। जैसी भीड़ रवि लामी छाने के चुनावी सभाओं में देखने को मिली, अगर ये भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो मैं समझता हूं कि आज की ये भीड़ चुनाव परिणाम का संदेश है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता नहीं है, हर नेताओं की सभाओं में भीड़ जनसैलाब बेइंतहा उमड़ पड़ती है, लेकिन जब मतदान होता है और उसके बाद काउंटिंग होती है तो नतीजे कुछ और आते हैं। मुमकिन है नेपाल के मतदाता, नेपाल के वोटर, नेपाल के युवा इस बार ऐसा ना होने दें और जैसा कि परिवर्तन की हवा है नेपाल के चुनावी माहौल में, उस तरह लगता है कि जो है कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होने वाला है। वो करिश्मा ये हो सकता है कि नेपाल की जो परंपरावादी पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं और जो कई बार सत्ता में रह चुकी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कपिलवस्तु जिले के बाणगंगा नगर पालिका से रवि लामी छाने ने अपने चुनावी सभा की शुरुआत की। उनके हाथ में चुनाव चिन्ह घंटी था और स्थानीय उम्मीदवार प्रकाश राजौरिया भी साथ में थे। भीड़ का आलम यह था कि रवि लामी छाने से हाथ मिलाने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। और इस दृश्य में कभी कभी बहुत खूबसूरत दृश्य भी दिखाई दिया। जैसे एक जगह एक छोटा सा बच्चा रवि लामी छाने की तरफ हाथ इशारा कर रहा था, वो लपक करके उस बच्चे से हाथ मिलाए भी और उसको पुचकारे भी। लोगों को रवि लामी छाने का यह अंदाज काफ़ी पसंद आया। ये और आज ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार काठमांडू के पूर्व मेयर बालन शाह का भी आगमन हुआ। दोनों के टाइमिंग में थोड़ा अंतर था, लेकिन भीड़ में मैं समझता हूँ कोई खास अंतर नहीं था। जितनी भीड़ रवि लामी छाने के चुनावी सभाओं में थी, उतनी ही भीड़ बालन शाह के चुनाव सभा में थी। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होते हुए जो उसी चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण किए और लोगों से वोट की अपील की। बालन शाह का चुनावी सभाओं में हाथ हिलाने का, खुली गाड़ी में चलने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए हों और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाने के करीब थी। ऐसी चर्चा लोगों में होती हुई सुनाई दी। उन्होंने किसी से बात नहीं की, केवल मुस्कुराए। चूँकि वो एक रैपर भी रहे हैं, इंजीनियर भी थे, तो जाहिर सी बात है उनके चुनाव प्रचार का अंदाज बाकी नेताओं से अलग होना स्वाभाविक है। आकर्षक भी हैं। लोग इतना उत्साहित थे दोनों नेताओं के सभाओं में कि ऐसा लग रहा था कि आज ये चुनाव के जीत की इबारत लिखने के लिए लोग यहाँ मौजूद हुए हों। फिलहाल कहा नहीं जा सकता मतदान का नतीजा क्या होगा, किसके पक्ष में वहाँ के युवाओं का रुझान होगा, लेकिन अगर ये भीड़ जो आज दोनों नेताओं के, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के दोनों नेताओं के, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री रवि लामी छाने और दूसरे पार्टी के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालन शाह कि चुनाव सभा में भीड़ जिस तरह उमड़ी
वो कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र और एमएलए के लिए चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि इस बार नेपाल का मधेश ही है। ये मधेश के जो 23 जिले हैं, सत्ता की चाबी मधेश के हाथ में होगी और सभी नेताओं का सारा जोर मधेश है। मधेश के वोटरों को लुभाने के लिए, मधेश के वोटरों में अपनी पैठ बनाने के लिए और मधेश के वोटरों पर अपना विश्वास जीतने के लिए लोगों का जोर है। आगे क्या होता है, किसकी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये नेपाल के मतदाता तय करेंगे। लेकिन पुरानी और परंपरावादी पार्टियों के अलावा धूमकेतु की तरह पिछले साल चुनाव मैदान में उतरी, राजनीति में प्रवेश की, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अंडर एस्टिमेट करना किसी भी दल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर किसी नेपाल के नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।